है करके ये प्रागैतिहासिक काल का क्या मतलब होता है। आपने ये सुना होगा प्रागैतिहासिक, लेकिन इसका मतलब क्या प्राचीन कालीन इतिहास होता है या वो समय होता है जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना मौजूद हो। बिल्कुल सही साथियों, प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसका कोई लिखित ब्यौरा मौजूद ना हो। उसके बाद देखिए कह रहे कि वास्को डिगामा यात्री था, तो ये कहां का यात्री था साथियों, ये तो पुर्तगाल का यात्री था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए करके संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कि बिल्कुल मुफ्त में बच्चा पढ़ेगा। कब तक? 6 से 14 वर्ष तक का अगर बच्चा है तो वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ेगा, मुफ्त में, और उसके लिए शिक्षा कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगला सवाल करके बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आपको साथियों मालूम होना चाहिए इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब 1971 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई, तो कौन सी जोड़ी गई साथियों? इसमें धर्मनिरपेक्षता जोड़ी गई। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे ये सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? क्या मित्रता इसका मतलब है? मैं कहूंगा नहीं। क्या धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन को कहा जाता है सांप्रदायिकता? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। साथियों ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप समझदार हैं। उसके बाद देखिए करके 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है, मुझे बताइए। तो कितनी साथियों उस समय थी? 65% थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों ग्राम पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत कहा जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में इनमें से क्या चीज सही नहीं है? बहुत ध्यान दीजिएगा। देखिए इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है, नहीं भाई। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल सही। यह युद्ध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रों से अपील करता है, बिल्कुल सही। तो कह रहे कि कौन सा सही नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कहा यह जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा आपसे क्या जा रहा है? कहा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़े हुए? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए बिल्कुल हैं, बेनजीर भुट्टो थोड़ी ना जुड़ी होंगी, मार्शल टीटो भी हैं और नासिर भी हैं जुड़े हुए। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए करके किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? तो मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति नहीं कर सकता मत अधिकार, अपना मत नहीं दे सकता, अपना वोट नहीं डाल सकता, या गरीबी की रेखा से अगर कोई नीचे है तो क्या वो मत नहीं डाल सकता, या अगर वो वयस्क है तो वो मत नहीं डाल सकता, या विकलांग है तो वो मत नहीं डाल सकता। मैं कहूंगा साथियों अगर मानसिक रूप से कोई विकृत है तो वो मत नहीं डाल सकता, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा आपसे जा रहा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा हो गई है लेकिन उस फांसी की सजा को कौन कैंसिल कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि उस फांसी की सजा को वो कैंसिल कर सके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो साथियों ये एक्ट इन्होंने 1765 में पारित किया था, ये आपके साथियों आने के चांस है ये सवाल। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो 1920 में नहीं, 1918 में नहीं साथियों, 1919 में ही रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। और राजा राममोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो मैं कह सकता हूं साथियों राजा राममोहन राय की जब बात आएगी तो सती प्रथा के अंत के बारे में जिक्र आएगा। तो राजा राममोहन राय ने साथियों कौन सी सामाजिक बुराई थी? सती प्रथा थी साथियों। पति की मृत्यु होती थी तो पत्नी को भी साथियों उसके साथ क्या रख दिया जाता था, तो एक सती प्रथा थी जो एक सामाजिक बुराई थी, इसको खत्म करने का प्रयास है, इसके लिए कोशिश राजा राममोहन राय जी ने की थी। उसके बाद देखिए कह रहे भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, मुझे बताइए। तो इनका नाम अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, और ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखना है साथियों आपको इस सवाल को, और पूछा आपसे जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया? तो मैं कहूंगा 1881 में साथियों सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके मध्यकालीन समय, यानी कि कौन से समय से लेकर कौन से समय तक, कौन सी शताब्दी तक कहा जाता है मध्यकालीन समय? तो मध्यकालीन समय लगभग 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 16वीं शताब्दी तक जाता है मध्यकालीन समय, इसलिए आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला
अगला सवाल कह रहे कि 1857 की क्रांति जो हुई थी ये कहां से हुई थी? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल कह रहे कि मगध राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो मगध राज्य की राजधानी का नाम साथियों राजगृह था। क्या था मगध की राजधानी? प्राचीनतम राजधानी राजगृह थी। उसके बाद देखिए मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो साथियों कौन था? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा कुत्ता था। ये तो आपको भी साथियों मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहने के मुगल काल का पतन शुरू हुआ। तो मुगल काल का पतन शुरू हुआ जो साथियों आधुनिक काल में हुआ। कब हुआ साथियों? आधुनिक काल में हुआ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि न्यूलिथिक का अर्थ क्या है? तो न्यूलिथिक का अर्थ की अगर बात करें पुरा पाषाण काल इसका मतलब है नहीं, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो साथियों नव पाषाण काल हो जाएगा। यानी कि न्यूलिथिक की अगर बात करें तो नव पाषाण काल ये मतलब होता है न्यूलिथिक का। उसके बाद देखिए क्योंकि इसमें शुरू में ही साथियों न्यू आ गया, न्यू का मतलब होता है नव। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके लिए कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को नहीं, 5 जुलाई को नहीं, 5 जून को। बिल्कुल सही साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, बताइए। तो प्राकृतिक पर्यावरण का घटक इनमें से कौन सा नहीं? देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का घटक हवा है, बिल्कुल, वन भी है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों जल भी है, लेकिन बांध नहीं है। ठीक है ना, बांध नहीं, क्योंकि ये बांध प्राकृतिक थोड़ी नहीं, ये तो मनुष्य के द्वारा साथियों बनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन। देखिए जैविक क्या होता है? जिसमें जान है, जिसमें जान है उसको जैविक घटक कहा जाएगा, और जिसमें साथियों जान नहीं है उसको क्या कहा जाएगा? उसको अजैविक घटक कहा जाएगा। ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें सवाल बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत शानदार भी है। पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसी को तो साथियों पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इसी को तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि जल प्रपात का निर्माण इनमें से किस कारक द्वारा होता है, मुझे बताइए। तो जल प्रपात का निर्माण जो होता है वो नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है साथियों? नदी के द्वारा होता है। और ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो क्रेटर कहा जाता है। क्या ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि निम्न में से कौन सा पुनर्विकृत संसाधन नहीं है? पुनर्विकृत संसाधन देखिए सौर ऊर्जा है, उसके अलावा वन्य प्राणी है और वन है, लेकिन लौह अयस्क नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, वो राज्य के बारे में आपको बताना है। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जैविक संसाधन का उदाहरण बताइए कौन सा है? देखिए प्राकृतिक गैस, पानी, सौर ऊर्जा। जैविक मैंने आपको बताया था जिसमें जान है वो आपका जैविक कहलाया जाता है। क्या प्राकृतिक गैस में जान होती है? नहीं। पानी में जान होती है? नहीं। मैं कहूंगा वनों में जान होती है, पेड़ पौधों में जान होती है। तो ये तो जैविक संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। बाकी सारे साथियों अजैविक संसाधन के उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि वो शहर बताइए जो भारत का कॉटन पॉलिश के रूप में साथियों जाना जाता है, मुझे बताइए। तो भारत का कॉटन पॉलिश किस शहर को कहा जाता है? मैं कहूंगा मुंबई शहर को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और उसके बाद देखिए कह रहे कि जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण में है वो कौन सा जानवर है? तो साथियों वो हाथी है। क्या है? वो हाथी है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है? नहीं साथियों। सिस्मोग्राफ कहा जाता है? नहीं साथियों। सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है कह रहे कि किसने सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया है? तो मैं कहूंगा अपने देश भारत ने शुरू किया है। अगला देखिए कह रहे कि किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मैं कहूंगा इनका नाम रोहित शर्मा है और ये भारत के ही खिलाड़ी हैं। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कह रहे कि फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? तो इनका नाम साथियों फ्रेडरिक मर्ज है। ठीक है ना। और ये साथियों जर्मनी देश के चांसलर बने हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे क्योंकि मानव विकास सूचकांक किसकी बात चल रही है? मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा नॉर्वे, आइसलैंड या साथियों स्विट्जरलैंड। तो आपको मालूम होना चाहिए आइसलैंड साथियों टॉप पर रहा है मानव विकास सूचकांक में। और 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। ये सभी के सभी करंट अफेयर के वो सवाल है साथियों जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई करिए। करके सुदीर्मन कप 2025 ये किस देश ने जीता है? तो मैं कहूंगा ये तो साथियों चीन ने जीता है। राइट
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। किसने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? तो मैं कहूंगा ज्योति योजना। देखिए योजनाएं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी योजना कौन से राज्य ने शुरू की है। तो केरल राज्य के द्वारा अभी हाल फिलहाल में ही साथियों ज्योति योजना शुरू की गई है और ये प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए शुरू की गई है। कहां पर पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है? तो किस राज्य में साथियों खोदा गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो मैं कहूंगा साथियों सुभाशीष बोस को चुना गया है और सौम्या गुगुलोत को चुना गया है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह, क्या साथियों, अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का छठा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ है? तो साथियों चंडीगढ़ में संपन्न हुआ है। ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल कह रहे कि किस देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को 2 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली साथियों पहुंचे? यानी कि कौन से देश की बात चल रही है? तो मैं कह सकता हूं साथियों कौन से देश की बात चल रही है? ईरान देश की बात चल रही है, क्योंकि ईरान देश के जो विदेश मंत्री है जिनका नाम अब्बास अरागची है, ये 2 दिन के लिए साथियों भारत के दौरे पर आए और भारत में कहां पर आए हैं? तो नई दिल्ली में आए हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी 2025 में भाग लेने के लिए INS किल्टन कहां पहुंचा है? तो कहां पहुंचा है साथियों? सिंगापुर पहुंचा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किस राज्य सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो मैं कहूंगा साथियों किस राज्य की बात चल रही है? कर्नाटक की बात चल रही है। कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा चारागाह संरक्षण रिजर्व को चित्रकूट भाषा में मैच्योर को यानी कि साथियों MATURE को क्या लिखा जाता है? 82 लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। कैसे लिखा गया? हायर को 59 लिखा जाता है। ठीक है, तो एशियन को साथियों क्या लिखा जाएगा ये कुल मिला के आपको बताना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कभी भी मुझे साथियों ऐसा सवाल दिखता है कि कोई वर्ड दे दिया जाता है और कोई नंबर दे दिया जाता है, कोई वर्ड नंबर, तो मैं हमेशा ये करता हूं प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू साथियों आपको मालूम होना चाहिए, ये प्लेस वैल्यू आखिर क्या होती है? प्लेस वैल्यू होती है जिसके A 1 पर आता है, B जो पोजीशन है 2 पर है, C की पोजीशन 3 पर है, Y की पोजीशन इसी प्रकार 25 पर है और Z की पोजीशन साथियों 26 पर है। तो उसी प्रकार M की पोजीशन 13 पर है और A की पोजीशन 1 पर है, T की पोजीशन 20 पर है, U की पोजीशन 21 पर, R की 18 पर और E की 5 पर है। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो अब अगर आप इनको जोड़ोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 82 आएगा। ठीक है, देखिए जरा 13 और 1 14, 14 ये कितना हो जाएगा? 20 है, 30 और 34 हो गया, 34 और साथियों देखिए 34 और 21 और 18 5 23, इसको जरा जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया और ये कितना हो गया? 7, यानी कि 78 हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है साथियों? यहाँ पर 82 आ रहा है। तो अगर 78 में हम सिर्फ और सिर्फ 5 जोड़ दें तो हमें 82 मिल जाएगा। क्या साथियों इसको भी टोटल करके 5 जोड़ने पर 59 आता है? जरा देखिए, H आता है 8 पर, I आता है 9 पर, G आता है 7 पर, H आता है 8 पर, E आता है 5 पर और R आता है 18 पर। यानी कि 8 और 9 कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। 17 और 15 कितने हो जाएंगे? 17 15 तो साथियों 32 हो जाएंगे और 18 18 5 कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो 5 और 5 55 आ गया। जैसे कि साथियों अब यहाँ पर क्या आ गया साथियों? 55 आ गया। तो 55 आ गया, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं होती? जरा एक बार फिर से देखिए इसको कि M 13 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, U 21 पर होता है और 18 पर। जरा जोड़िए इसको जरा फिर से। ठीक है, 13 और 1 14 हो जाएगा, यानी कि 30 और 34 हो गया, 34 हो गया, 21 हो गया और 18 5 23 हो गया, 4 1 5 और 8 हो गया। ठीक है, 5 7 ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें 78 में हमने 5 जोड़ा, हमें 82 मिल गया। इसकी देखिए H 8 पर होता है, I 9 पर होता है, G 7 पर होता है, H 8 पर होता है, E 5 पर होता है और R 18 पर होता है। इसको जरा आप जोड़ो तो साथियों ये कितना हो जाएगा? ये आपका 8 8 16 और 17 17 15 कितना हो जाएगा साथियों? 32 हो जाएगा। 32 और ये 23 यानी कि 5 आ गया, 5 आ गया, तो ये तो कुल मिला के 55। लेकिन यहाँ पर 59 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं साथियों, देखिए इसमें 5 जोड़ा गया, इसमें एक्स्ट्रा 4 जोड़ा गया, तो इसमें मेरे हिसाब से साथियों क्या जोड़ा जाएगा देख लेते हैं। तो ए जो होता है साथियों, ए आपका 1 पर होता है और S 19 पर होता है। ठीक है ना, और I जो होता है वो 9 पर होता है, A 1 पर होता है, N 14 पर होता है। 14 और 1 15, 15 और 9 24, 24 और 1 25, 25 और 19 कितने होते हैं? 35, 45 यानी कि 44। तो देखिए अगर इसमें 4 जोड़ा है तो अगर हम इसमें 4 जोड़ें तो 48 हमें मिल जाएगा। बाकी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा वो 48 होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के KBZ को जैसे HYW लिखा जाता है तो आपको यह बताना है कि VIF को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए जैसे कि K 11 पर होता है, ये H हो गया है, यानी कि 3 घटाया गया है। B 2 पर होता है, Y हो गया है, तो इसमें भी 3 घटाया गया है। B
ए और जेड, जेड होता है 26 पर और डब्ल्यू होता है 23 पर, 3 घटाया गया, तो यहाँ भी 3 3 3 घटाएंगे। देखिए जरा, वी होता है 22 पर, अगर 3 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा, 19 पर एस होता है। आई होता है 9 पर, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 6 होता है एफ पर। एफ होता है 6 पर, 3 घटाएंगे तो साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक तरीके से सी आ जाएगा। तो एस एफ सी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है और आपसे साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो कथन और निष्कर्ष वाला। देखिए ये तय है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 सवाल साथियों आपको देखने को मिल सकते हैं कथन और निष्कर्ष। कैसे सवाल करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। आपको 2 कथन दिए गए हैं और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो पहला सवाल साथियों ये कथन और निष्कर्ष वाला मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए कह रहे कि कुछ नमकीन पिज्जा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जगह है और यहाँ पर साथियों बना लेते हैं। ये क्या हो गई, ये साथियों नमकीन हो गई। मैं कह रहा हूँ कुछ नमकीन पिज्जा है, तो इतने नमकीन क्या हो जाएंगे, इतने नमकीन पिज्जा हो जाएंगे। कहने कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, तो मैं कहूंगा ये कोई पिज्जा साथियों बिस्किट नहीं है। ठीक है, नहीं है, चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। कह रहे हैं कि कोई बिस्किट नमकीन नहीं है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं है। ये बात तो एक तरीके से कहीं ना कहीं साथियों क्या है, कोई बिस्किट नमकीन नहीं, ये तो बात गलत है, क्योंकि देखिए हमें नमकीन में और बिस्किट में कोई संबंध बताया नहीं गया है, और जब कोई संबंध बताया नहीं जाता है तो उसको हम कट कर देते हैं, ये कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए करके कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, ये हमें बताया गया था कि कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये यहाँ पर लिखा है कोई पिज्जा बिस्किट नहीं। तो जब कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो कोई बिस्किट पिज्जा भी नहीं हो सकता, तो ये बात बिल्कुल सही है। कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है। देखिए कुछ कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है तो कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही है, मतलब दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आकृति वाला सवाल है। क्या कहा जा रहा है साथियों, पहले आपको दिखाई गई है ये वाली आकृति चारों वाली, ठीक है, मतलब 4 लाइंस यहाँ पर है। उसके बाद 4 लाइंस तो है, एक एक्स्ट्रा लाइन कर दी गई। उसके बाद 4 लाइंस तो है, एक एक्स्ट्रा ये वाली लाइन थी और इसमें एक ये वाली लाइन बढ़ा दी गई। उसके बाद एक यहाँ पर ये लाइन बढ़ा दी गई। अब मैं कहूंगा यहाँ पर जो लाइन आएगी ये तो होगा, लेकिन एक और इसके अलावा एक्स्ट्रा लाइन होगी। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों कहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, कुल मिला के ये आपको बताना। देखिए ये तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि साथियों इसमें एक तरीके से 2 लाइन बढ़ाई गई, एक ये, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर बात करें तो अगर ये लाइन बढ़ाई गई है यहाँ ऐसे करके, तो ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से, ठीक है, किन 2 क्या साथियों, दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से समीकरण सही होगा। यानी कि साथियों यहाँ पर 5 - 3 × 0 + 1 है बराबर 2 है। तो अगर हम कौन से 2 चिन्हों को साथियों बदल दें, या कौन से 2 चिन्हों साथियों यहाँ पर और लिखा हुआ है 5 और 3 को बदल दें, तो साथियों बराबर 2 आ जाए। पहले हम ऑप्शन नंबर ए को सही मानते हैं। देखिए जो जो लिखा हुआ है वो लिखते जाइए, मतलब कुल मिला के देखिए 5 - 3 × 0 + 1 बराबर 2, ऐसा भी सवाल एक आता ही आता है। अब देखिए अगर हम इस वाले ऑप्शन को सही माने, यानी कि 5 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 2 लिख दें अगर, तो 5 की जगह पर 3 आ जाएगा, 3 की जगह पर 5 आ जाएगा, गुणा 0 + 1, अगर बराबर 2 आ गया तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 5 की 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और 0 एक तरीके से यहाँ पर अगर बात करेंगे साथियों प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों 5 की गुणा 0 से जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 3 और +1, तो यहाँ पर तो 4 हो रहा है, यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, तो इसको कट कर दीजिए। अब इसको ट्राई करिए, 5 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 5, 5 की जगह पर 2 - 3 गुणा 0 + 1, ठीक है, +1 बराबर 2 की जगह पर 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करने पर 5 आ जाए तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी साथियों 5 नहीं आएगा इसको कैलकुलेट करने पर, इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, कट कर दीजिए। अच्छा इसको करेंगे कि 1 की जगह पर 3, ठीक है, और 3 की जगह पर 1, तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा बराबर 2, इसको कैलकुलेट करिए क्या 2 आता है, देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 + 3 ये तो ज्यादा हो जाएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ साथियों ऑप्शन नंबर डी वाला, तो क्या ये हमारा आंसर होगा, देखिए जरा, 2 की जगह पर 0, 0 की जगह पर 2, तो 5 है तो 5 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए, 0 है तो 2 आ जाएगा, +1 और साथियों 2 है तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर अगर 0 आता है तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। 5 - 3 दूना साथियों 6 + 1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब 5 में से क्या आना चाहिए, 6, तो माइनस का 6 है तो साथियों माइनस का 1 यहाँ पर बचेगा और प्लस का 1 बराबर 0, तो कुल मिला के 1 प्लस का है, मतलब 1 में से 1 जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। नंबर सीरीज वाला सवाल है, ऐसा भी एक सवाल आपसे पूछा जाता है। देखिए
कहा जा रहा है साथियों सबसे पहले 86 है, उसके बाद 107 है, और उसके बाद 82 आ गया है, उसके बाद 111 है, उसके बाद 178 सॉरी उसके बाद 78 है, और उसके बाद 115 है। तो अगला नंबर साथियों आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। देखिए ये अगर बात करें 86 से 82 हुआ यानी कि 4 घटा है, 82 से 78 हुआ है फिर से 4 घटा है। अब देखिए 107 से 111 हुआ, मैं कहूंगा 4 बढ़ाया गया है, 111 से 115 हुआ है, 4 बढ़ाया गया है। तो साथियों यहाँ पर 4 बढ़ाया 4 बढ़ाया, और यहाँ पर 4 घटाया 4 घटाया, तो इसमें से अगर हम 4 घटाएंगे तो साथियों कितना निकलेगा, मैं कहूंगा यहाँ पर साथियों 74 आ जाएगा। तो कुल मिला के 74 क्या कहीं ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है, यानी कि आपका और हमारा राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कहा जा रहा है, देखिए आपको ये साथियों 4 खाने दिख रहे होंगे, मैं एक बार आपको एक ऐसे करके बता देता हूँ। 4 खाने यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो कुल मिला के साथियों ये 3 खाने हैं। यहाँ पर कौन सा खाना आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला वर्ग आएगा, ये वाला वर्ग आएगा, ये वाला वर्ग आएगा। आप एक चीज देखिए कि अगर साथियों इसमें एक तरीके से अगर बात करें, ये ट्रायंगल ऐसे है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ट्रायंगल आ जाएगा। क्या एक ऐसा ये ट्रायंगल आ जाएगा? क्या ये ट्रायंगल यहाँ पर है? मैं कहूंगा नहीं, नोक ऊपर को निकली हुई है, इसमें नोक नीचे को निकली हुई है, ये नहीं होगा। इसमें नोक ऊपर को निकली है और इसमें नोक ऊपर को निकली है। लेकिन एक चीज आप ये देखिए कि जब हम साथियों ऐसे ये गोला करेंगे और ये ऐसे करेंगे और ये ऐसे करेंगे, तो इसमें आपस में स्पेस दिख रहा है, इसमें स्पेस दिख रहा है, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है। तो मैं कहूंगा इसमें स्पेस है, इसमें स्पेस है, इसलिए आंसर हमारा जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये बहुत शानदार सवाल है। ये सवाल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए 1 नंबर आपका पक्का हो गया, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल आएगा। कह रहे कि 5 दोस्त हैं, पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा। ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यानी कि साथियों 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 और 1 5, इन सब का मुख केंद्र की ओर है, यानी कि इस तरफ इनका मुख है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, मतलब चारू भावना के बगल में ना बैठाना। भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। गीता और भावना, गीता जो है ना ये भावना और हेमा की पड़ोसी हैं। तो इस लाइन को सॉल्व करिए। भावना हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब हेमा को आप कहीं पर बैठा दो, मान लीजिए हमने हेमा को यहाँ पर बैठा दिया, तो हेमा का बायां किधर होगा, दूसरा हेमा का बायां इधर होगा। ठीक है ना, तो हेमा के बाएं और दूसरे स्थान पर साथियों कौन बैठी, हेमा का बाएं इधर, तो हेमा का दायां हो जाएगा, इधर होगा बायां, क्योंकि बायां किसे कहा जाता है, बायां कहा जाता है साथियों उल्टे हाथ को। और दायां की अगर बात करें, दायां किसे कहा जाता है साथियों, सीधे हाथ को कहा जाता है। तो हेमा का बायां इधर होगा, दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, भावना बैठी है, तो यानी कि भावना यहाँ पर बैठ जाएंगी। ठीक है, कह रहे कि गीता और भावना, ठीक है, गीता जो है ये भावना और हेमा की पड़ोसी हैं। तो गीता जो है ना ये भावना और हेमा की पड़ोसी है, यानी कि गीता तो सातों यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, यानी कि चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, तो चारू यहाँ पर नहीं बैठेगी, तो जाहिर सी बात है जगह यही बचे, यहाँ पर बैठेगी। तो बचा कौन, पूजा, पूजा बची, पूजा यहाँ पर बैठ जाएंगी। तो कहा जा रहा है कि भावना के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है, तो भावना के ठीक है दाएं ओर तो गीता बैठी है, तो इसलिए गीता आपका जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर देखिए सारे, ये भी बहुत शानदार सवाल है। कह रहे कि सबसे पहले 6075 आया है, उसके बाद 2025 हो गया है, तो बताइए अगला नंबर क्या आएगा, और उसके बाद 225 आना चाहिए, और उसके बाद 75 आना चाहिए। तो आखिर यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है, ये साथियों आप लोग मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर यहाँ पर हम 75 से 225 कैसे हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, ये कुल मिला के आपको बताना है। देखिए अगर हम साथियों इसकी किससे भाग करें तो ये 75 आ जाए। अगर साथियों यहाँ पर अगर 225 की अगर हम भाग 3 से करते हैं, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि अगर 225 की भाग 75 से करें तो कुल मिला के मतलब 225 की भाग अगर हम 3 से करते हैं तो 75 आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी भी भाग अगर 3 से आप करोगे तो 2025 आएगा। देख लीजिए साथियों, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार। 3 दूना 6, 0 आ गया, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, बिल्कुल साथियों 2025 आया। यानी कि हमें 2025 की भी साथियों भाग किससे करना होगी, 3 से करना होगी। 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि कुल मिला के यहाँ पर 675 आएगा। अगर 675 की भाग 3 से करा और 225 हमारा आगे आंसर मतलब आ गया, तो ये हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। तो एक बार आंसर को कंफर्म करने के लिए 675 की भी भाग 3 से कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी कि 225 आ चुका है। यानी कि आप कंफर्म हो गया पूरी तरीके से कि आंसर हमारा 675 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या है।
नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा, आपको बताना है। देखिए अगर हम इसको साथों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लगाएं तो सबसे देखिए यहाँ पर भी SMA लिखा हुआ है, यहाँ पर भी SMA है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। आपको देखना है कि L पहले आता है या R पहले आता है या C। मैं कहूंगा C सबसे पहले आता है इसमें से, तो 3 नंबर साथों आपका सबसे पहले आ जाएगा। आपका स्मैक जो वर्ड है एक तरीके से ये सबसे पहले आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें आर पहले आता है या एल, तो मैं कहूंगा साथियों एल पहले आता है, ठीक है, एस से भी और टी से भी। तो यहाँ पर साथियों ये वाला दूसरे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है, ये पहले नंबर पर हो जाएगा। आपको तीसरा वाला चाहिए ना, आर पहले आता है या एस, तो मैं कहूंगा आर पहले आता है और टी बाद में आता है, तो मैं कहूंगा ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा स्मार्ट। और स्मार्ट कहां पर लिखा हुआ है, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, यानी कि यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे। अब यहाँ पर देखिए 3 4 5, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 6 आ जाएगा। जरूरी भी नहीं 6 आ जाए, हो सकता है कुछ और आए। अच्छा ऐसा होगा कि देखिए 3 लाइन है, ट्रायंगल है, तो कुल मिला के 3 लिख दिया गया। 4 लाइन है तो 4 लिख दिया गया। 5 लाइन है तो 5 लिख दिया गया। अब 6 लाइन भी उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों तो 7 आपका आंसर नहीं हो सकता, 9 आपका आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 6 लाइन है। अच्छा यहाँ पर 6 नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 लाइन है भैया, तो ये आंसर नहीं होगा। कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 लाइन है और 6 लिखा हुआ भी है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं कि जैसे कि BEHALF को DCJYND लिखा जाता है, तो उसी प्रकार क्लिनिक को क्या लिखा जाएगा, मुझे बताइए। देखिए ये आता है B 2 पर, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर, A आता है 1 पर, L आता है 12 पर, F आता है 6 पर। इसकी अगर बात करें तो D आता है 4 पर, C आता है 3 पर, J आता है 10 पर, Y आता है 25 पर, N आता है 14 पर, D आता है 4 पर। देखिए 2 से 4 हुआ यानी कि 2 बड़ा है, 5 से 3 हुआ है तो मैं कहूंगा 2 घटा है, 8 से 10 हुआ है 2 बड़ा है, और 1 से 25 हुआ है यानी कि A से क्या हुआ है, Y हुआ है, तो मैं कहूंगा 2 घटा है। तो कुल मिला के 2 बढ़ना और 2 घटने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट साथियों हम इसमें लगा देंगे। पहले यहाँ पर क्या हुआ है, 2 बढ़ाया गया है, तो इसमें अगर हम साथियों 2 बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे तो E आ जाएगा। L में 2 बढ़ाएंगे तो साथियों N आ जाएगा। सॉरी पहले 2 बढ़ाना था फिर 2 घटाना था, तो L में अगर 2 घटाएंगे तो साथियों J आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा अगर I 9 पर है, 2 बढ़ाएंगे तो K आ जाएगा। N में 2 घटाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। I में 2 बढ़ाएंगे K आ जाएगा। C में 2 घटाएंगे A आ जाएगा। तो E J K L K A कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहने के देखिए, कहने के जैसे MQ से SO हुआ है, उसके बाद QU हुआ है, WS हुआ है, तो आपको बताना है 2 लेटर साथियों यहाँ पर कौन से आएंगे, बताइए। चलिए तो M होता है साथियों किस पर, M होता है साथियों आपका 13 पर, और Q होता है साथियों आपका किस पर, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए MQ हो गया और SO हो गया और QU हो गया और साथियों WS हो गया। तो 2 अगले लेटर्स मुझे बताइए कौन से यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए M आता है 13 पर, Q आता है 17 पर, तो यहाँ पर तो साथियों एकदम से कितना बढ़ा दिया गया, एक तरीके से 4 बढ़ा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर साथियों कितना बढ़ा दिया गया, S और O, साथियों S होता है आपका 19 पर, ठीक है ना, S होता है आपका 19 पर और ये O होता है साथियों 15 पर। अब यहाँ पर साथियों कितना एक तरीके, अच्छा यहाँ पर घटाया गया है, ठीक है ना, कितना घटाया गया है, या यहाँ साथियों 4 4 ना बढ़ा, एक तरीके से अगर बात करें, देखिए दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ, एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि अगर बात करें तो ये M 13 पर है, ठीक है ना। अब इसको छोड़ दो, इस पे आ जाओ। M से क्या हो गया है, Q हो गया है, यानी कि यहाँ पर 13 से 17 हुआ है, तो साथियों कितना बढ़ाया गया है, 4 बढ़ाया गया, 13 14 15 16 17 4 बढ़ाया गया। और उसी प्रकार Q 17 पर होता है, U आ गया है, तो यहाँ पर भी 4 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार S 19 पर होता है, W 23 पर होता है, 4 बढ़ाया गया है, और O 15 पर होता है, S 19 पर होता है, 4 बढ़ाया गया। तो अब साथियों यहाँ से आपका 4 बढ़ेगा, इसमें Q 17 पर होता है, 4 बढ़ाओगे तो U आ जाएगा, U 21 पर होता है, 4 बढ़ाओगे तो Y आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका U और Y आना चाहिए। क्या ऐसा ऑप्शन में कहीं लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए साथ उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके 6 मित्र हैं PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। करेंगे PQ के ठीक दाईं ओर बैठा है और RS के ठीक बीच में क्या लिखा हुआ है, PQ के ठीक दाईं ओर बैठा है और R और, ठीक है एक सेकंड, R और S के ठीक बीच में, ठीक है, ठीक बीच में U बैठा हुआ है, ठीक है। S T के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो T के विपरीत में कौन बैठा है। तो कुल मिला के 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये कुल मिला के साथ तो 6 मित्र हो जाएंगे। यानी कि सभी का मुख केंद्र से बाहर की ओर है, यानी कि सभी का मुख जो होगा वो केंद्र से बाहर की ओर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया, अच्छा करा। कह रहे पी क्यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, आर और एस के ठीक बीच में यू बैठा है, ठीक है, एस और टी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एस जो है ना ये टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो देखिए हम अगर ये लाइन सॉल्व करें और ये लाइन सॉल्व करें तो इसमें से हमें टी कॉमन मिल रहा है,
टी। तो साथियों अगर हम इस लाइन को सबसे पहले सॉल्व करें कि टी के ठीक बाईं ओर एस बैठा है, तो टी को आप कहीं बैठा दो, मान लीजिए यहाँ पर बैठा दो, तो टी के ठीक बाएं कौन बैठ जाएगा, एस बैठ जाएगा, यानी कि साथियों एस यहाँ पर आ जाएगा, सबका मुंह इधर है तो टी का बायां इधर ही तो होगा। ठीक है, कहने कि आर और एस के ठीक बीच में यू है, तो साथियों आर यहाँ पर आर और एस के बीच में कौन है, यू है, ये भी यू भी हो गया। तो अब एक बचा है पी बचा है, तो पी यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये बचा है, जरूरी नहीं पी यहाँ पर आए, पी यहाँ पर भी आ सकता है, पी यहाँ पर भी आ सकता है। इसको देखिए जरा करके, पी क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है, पी जो है वो क्यू के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो अगर बात करें तो क्यू के, अगर हम क्यू को यहाँ बैठा ले तभी तो पी यहाँ पर बैठ पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्यू का ठीक दाया इधर ही तो होगा, तो पी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो कुल मिला के 6 मित्र थे, आपने 6 को बैठा दिया करके टी के विपरीत पर कौन बैठा है, तो टी के विपरीत पर साथियों आर बैठा है, इसलिए आर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।